चंबा जिला प्रशासन की ओर से 100 से अधिक बेटियों को गोद लेने का फैसला लिया गया है और उनकी पढ़ाई का खर्चा भी जिला प्रशासन वहन करेगा। प्रशासन ने ये पहल शुरू की है ताकि बच्चों को प्रोत्साहन मिल सके। इसके लिए बकायदा काफी सारे लोग प्रशासन की इस मुहिम से जुड़ रहे हैं और इन बेटियों की आर्थिक रूप से सहायता करने का कार्य कर रहे हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की थीम पर इस कार्यक्रम की शुरुआत की गई। जो बेटियां पढ़ने के लिए तो काफी होनहार है, लेकिन उन्हें अवसर नहीं मिलते, उसी को लेकर अब जिला प्रशासन ने ऐसी बेटियों को चिन्हित करके उन्हें आर्थिक रूप से योगदान देने का फैसला किया है और ये हर साल उन्हें सहायता के रूप में राशि प्रदान की जाएगी। बता दें कि बहुत सारी ऐसी बेटियां हैं जो आगे तो बढ़ना चाहती है, लेकिन उन्हें अवसर नहीं मिल पाते। ऐसे में जिला प्रशासन की ओर से ये निर्णय लिया गया है कि इन बेटियों को आगे बढ़ाने के लिए जिला प्रशासन का सहायता करेगी और योगदान के रूप में प्रोत्साहन किया जाएगा ताकि ये बेटियां अपने सपनों को साकार करें। क्योंकि ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जो हमारी एक मुहिम है, वैसे यूँ तो स्कीम भी कहा जाता है, पर मैं मानता हूँ कि इट शुड बी मोर ऑफ अ मिशन। और बेटियों को उनको योगदान देने के लिए बेसिकली वो जो करते हैं कि ऐसी हमारी बेटियां हैं जो कि शिक्षा ग्रहण तो करना चाहती हैं, लेकिन उनको उचित अवसर नहीं होते हैं या माता पिता जो हैं उनके वो उसका जो खर्च है वो वहन नहीं कर पाते। तो उस दिशा में और अपनी एक नैतिक कर्तव्य समझते हुए भी माननीय उपायुक्त महोदय के साथ जब चर्चा हुई थी तो हमने ये निर्णय लिया था कि जो उनकी ट्यूशन फ़ी है, जो कि हमने एक अमाउंट फिक्स कर दिया था, उतनी फ़ीस जो है हर एक अधिकारी या कोई भी अन्य व्यक्ति उसको अपनी तरफ से देगा, योगदान देगा और उनके एक खाते में जमा करवाए जाएंगे। तो इसके चलते हमने 100 से अधिक बच्चियों के अकाउंट्स में एक कुछ अमाउंट हमने जमा करवाया, जिसके चलते उनकी जो ट्यूशन फ़ी है उसका खर्चा वहन हो जाएगा। मैं ये भी कहना चाहूँगा क्योंकि ये किसी ने हमसे पूछा था कि क्या ये एक ही बार देना है, तो मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि ये एक शुरुआत है और ये एक मैसेज भी है, एक कंट्रीब्यूशन भी है और आने वाले समय में भी हर वर्ष इस प्रकार की कंट्रीब्यूशन की जाए। गोद लेने का अर्थ मैं ये नहीं समझता कि हमने एक बार दे दिया और उसके बाद हम ऋण हो गए। हमें हर वर्ष इसको जारी रखना है और जिन अधिकारियों ने वो गोद ली हैं बच्चियाँ, उनके अकाउंट में इसी प्रकार से वो अपनी कॉन्ट्रीब्यूशंस देते रहे। चंबा जिला प्रशासन की ओर से 100 से अधिक बेटियों को गोद लेने का फैसला लिया गया है और उनकी पढ़ाई का खर्चा भी जिला प्रशासन वहन करेगा। प्रशासन ने ये पहल शुरू की है ताकि बच्चों को प्रोत्साहन मिल सके। इसके लिए बकायदा काफी सारे लोग प्रशासन की इस मुहिम से जुड़ रहे हैं और इन बेटियों की आर्थिक रूप से सहायता करने का कार्य कर रहे हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की थीम पर इस कार्यक्रम की शुरुआत की गई। जो बेटियां पढ़ने के लिए तो काफी होनहार है, लेकिन उन्हें अवसर नहीं मिलते, उसी को लेकर अब जिला प्रशासन ने ऐसी बेटियों को चिन्हित करके उन्हें आर्थिक रूप से योगदान देने का फैसला किया है और ये हर साल उन्हें सहायता के रूप में राशि प्रदान की जाएगी। बता दें कि बहुत सारी ऐसी बेटियां हैं जो आगे तो बढ़ना चाहती है, लेकिन उन्हें अवसर नहीं मिल पाते। ऐसे में जिला प्रशासन की ओर से ये निर्णय लिया गया है कि इन बेटियों को आगे बढ़ाने के लिए जिला प्रशासन का सहायता करेगी और योगदान के रूप में प्रोत्साहन किया जाएगा ताकि ये बेटियां अपने सपनों को साकार करें। क्योंकि ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जो हमारी एक मुहिम है, वैसे यूँ तो स्कीम भी कहा जाता है, पर मैं मानता हूँ कि इट शुड बी मोर ऑफ अ मिशन। और बेटियों को उनको योगदान देने के लिए बेसिकली वो जो करते हैं कि ऐसी हमारी बेटियां हैं जो कि शिक्षा ग्रहण तो करना चाहती हैं, लेकिन उनको उचित अवसर नहीं होते हैं या माता पिता जो हैं उनके वो उसका जो खर्च है वो वहन नहीं कर पाते। तो उस दिशा में और अपनी एक नैतिक कर्तव्य समझते हुए भी माननीय उपायुक्त महोदय के साथ जब चर्चा हुई थी तो हमने ये निर्णय लिया था कि जो उनकी ट्यूशन फ़ी है, जो कि हमने एक अमाउंट फिक्स कर दिया था, उतनी फ़ीस जो है हर एक अधिकारी या कोई भी अन्य व्यक्ति उसको अपनी तरफ से देगा, योगदान देगा और उनके एक खाते में जमा करवाए जाएंगे। तो इसके चलते हमने 100 से अधिक बच्चियों के अकाउंट्स में एक कुछ अमाउंट हमने जमा करवाया, जिसके चलते उनकी जो ट्यूशन फ़ी है उसका खर्चा वहन हो जाएगा। मैं ये भी कहना चाहूँगा क्योंकि ये किसी ने हमसे पूछा था कि क्या ये एक ही बार देना है, तो मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि ये एक शुरुआत है और ये एक मैसेज भी है, एक कंट्रीब्यूशन भी है और आने वाले समय में भी हर वर्ष इस प्रकार की कंट्रीब्यूशन की जाए। गोद लेने का अर्थ मैं ये नहीं समझता कि हमने एक बार दे दिया और उसके बाद हम ऋण हो गए। हमें हर वर्ष इसको जारी रखना है और जिन अधिकारियों ने वो गोद ली हैं बच्चियाँ,
उनके अकाउंट में इसी प्रकार से वो अपनी कॉन्ट्रीब्यूशंस देते रहे।